बहन भाइयों, ईद मुबारक। और ये ईद का पहला दिन है और मैं अपने बाबा के घर पर आई हूँ। मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज दावत की थी, बाबा के घर पे थी सबकी बहन भाइयों की। तो माशाल्लाह से हम सारी बहनें और ना सारे भाई भाभियाँ सब जमा हो गए थे, बच्चे और मेरे बच्चे भी सब। सिर्फ मेरे बेटे नहीं थे और मेरी बेटी नहीं थी बड़ी, क्योंकि वो दुबई गई हुई है, और है ना बेटे भी एक यूएस गया हुआ है, और है ना एक अपने मतलब घर हैदराबाद गए हुए हैं। और बस जी, और एक जो है वो यहाँ पर थे। तो जब उनकी छुट्टी होगी तो फिर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर वो मेरे साथ होंगे, क्योंकि ये अभी तो यहाँ आए थे लेकिन चले गए थे जल्दी से, सुबह मिलकर गए थे सबसे। तो बस ये बच्चियाँ एंजॉय कर रही हैं और ये अपनी मेहंदियाँ दिखा रही हैं। ये सब ने मेहंदी लगाई थी और हमने नहीं लगाई थी उस वक्त, तो इसलिए फिर है ना मुझे मेरी भांजी ने मेहंदी लगाई। मैंने अपनी भांजी से कहा कि मेहंदी लगाओ, इसके बहुत प्यारे हाथ लग रहे थे माशाल्लाह से, और फिर इसी से मैंने मेहंदी लगवाई। तो इसने ये मेरे हाथ पर भी लगाई है, बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाई थी माशाल्लाह से। और ये सारी तितलियाँ हैं मेरी भतीजियाँ। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं भाई, और है ना एक दूसरे के साथ ईदों पर मिलें बैठें तो कितना मज़ा आता है, कितना एंजॉय किया जाता है। तो ये है जी आज मेरे बाबा का घर आप जो देख रहे हैं, और है ना हम लोगों ने ये खाना वाना खाया यहाँ पर। और इंशाल्लाह फिर ईद के सेकंड डे पर ये सब मेरे पास आएंगे, तो फिर मैं आपको अपने घर के भी जो है ना दिखाऊंगी कि ये लोग सब आए थे और हमने क्या बनाया था। तो अभी यहाँ से जाकर जो है ना मैं पूरी तैयारी करूँगी, और है ना पूरी तैयारी करके रखूँगी कि है ना जो जो चीज़ें मुझे बनानी है। तो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या क्या चीज़ें बनानी है, तो फिर इसलिए है ना पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। तो यहाँ जी ये हमारे भतीजे वगैरह हैं। तो ये सब है ना मतलब हमने 3 है ना दस्तरखान जो है ना बिछाए थे एक टाइम पर। तो फिर मैंने कहा कि लेडीज़ तो सारी वैसे ही ऊपर बैठी हुई हैं, आप सबको ऊपर बस टेबलों पे लगाएं खाना और दें, और 2 दस्तरखान नीचे लगा दिए थे। मैंने कहा बस नहीं बैठा जाता ना, और फिर एक जगह पर इतना है ना सब सर्व नहीं कर सकते हैं। और यहाँ जी ये बच्चों को बस सब है ना ईदियाँ जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। बस जी ये है घर, और घर के मज़े होते हैं। अल्लाह पाक सारे बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे रब्बुल आलमीन। ये प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ सब ने तकरीबन ही फर्शी शलवारें पहनी हुई थी, और ये बस जी ये एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें जी ये क्लिप भी आप लोगों के साथ ऐड करते हैं, और है ना आपको दिखाते हैं कि हमने ईद पर क्या मज़ा किया। चांद रात तक तो मैंने आपको दिखा दिया हर चीज़, और है ना ये भी मैंने कहा चलें ये भी व्लॉग बनाते हैं। और सेकंड फिर इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो जी मेरे अपने घर का होगा। और यहाँ ये बच्चे बस एंजॉय कर रहे हैं। चलें जी आ गए हम अपने घर पर, और है ना अब ये बस मैं अपने खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ कुछ ये ड्राई मसाले वगैरह मैंने निकाल लिए थे, और बस यही मैं यखनी पुलाव अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो मैंने ये काफ़ी मिकदार में निकाली थी, तकरीबन 4 किलो मैंने गोश्त चढ़ाया था। और जी बस ये जो है ना मसाले हैं, और ये सब कुछ मेड करूँगी। और ये ना मैं रेसिपी तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये मैंने कितनी क्वांटिटी में ये लिए। मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी ले रही थी इसकी, और माशाल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़बरदस्त और है ना टेस्टी। तो जी बस ये तैयारियां चल रही हैं, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ भी। और आपने ईद पे कहाँ कहाँ एंजॉय किया सब लोगों ने, ज़रा बताइएगा तो सही कि कहाँ कहाँ एंजॉय किया। तो यहाँ जी ये चिकन भी मैंने ले लिया था, और ये चिकन फुल जो है ना 3 चिकन थी मेरे पास, जिनकी मैं जो है ना चिकन मसाला बनाऊंगी जिसका। तो जी ये है ना दावत जब आप करते हैं और आपके जहन में जो डिशें होती हैं ना, अगर आप वो बना लेना उस टाइम पे उस सोच कर, तो आपके लिए सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं कि आप क्या बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं भी यही सोच रही थी, पहले सोचा कि कौरमा बनाएं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं जी चिकन मसाला बना लेते हैं या कढ़ाई बना लेते हैं। तो फिर चिकन मसाला ही बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बन गया था। और फ्राई दाल बना ली थी हमने मूंग की, और जी है ना यखनी पुलाव बना लिया था। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और है ना बहुत ही यमी यमी खाने बन गए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ये चीज़ें शेयर करूँगी। और बहुत अच्छा लगा ईद के साथ अपने प्यारों के साथ मिलने में जो मज़ा है ना,
और जी मैंने घर पे अपने बाबा को बुलाया था और मेरे वालिद साहब भी आए थे सिस्टर के साथ। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। रौनक होती है बहन भाइयों के साथ, रिश्तों के साथ ही रौनक होती है। तो यहाँ जी ये मैंने मिर्चें ऐड कर रही थी, मैंने कहा मैं मिर्चें ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे कह रहे थे कि आप है ना मिर्चें कम ऐड करती हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं आज जितनी मिर्चें ऐड करती हूँ ना, मैं उससे डबल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने इनको दरदरा करके और इसी के अंदर ऐड कर दिया था। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और है ना यम्मी चीज़ें बनती हैं, और अगर आप दिल से बनाएँ, प्यार मोहब्बत से और अपने अपनों के लिए बनाते हैं, तो फिर एक चीज़ अच्छी भी लगती है, बनती हुई भी अच्छी लगती है, और है ना खाते हुए में भी मज़ा आता है। आप अगर रिलैक्स होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भाई। अल्लाह पाक सबके घरों में सुकून दे और दिलों में सुकून अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, बहुत एंजॉय किया, ईद पे सबने एंजॉय किया, सबको मज़ा आया, छोटे बड़े बच्चों को सबको मज़ा आया, सबने एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा। ईद पर तो हर कोई एंजॉय करता है और मेहंदियाँ भी लगवाता है, सब कुछ होता है। तो जी ये एक मेहंदी मैंने अपनी भांजी के से लगवाई थी, और एक हाथ में फिर मैंने दोबारा मेहंदी अपनी कज़न ना अपनी बहू के हाथ से लगवाई, सॉरी, मैंने अपनी बहू के हाथ से लगवाई थी, बिनिश के हाथ से। उसने भी बहुत अच्छी लगाई और हम चारों बहनों ने माशाल्लाह से मेहंदी लगवाई है और बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, जो मसाला मैंने निकाला था ना, वो सब मैंने इसमें दरदरा करके कूट लिया है, और थोड़ा-सा और है ना मैं अब इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ। लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, और ऐसा हो ये घुल गया था मसाला, जैसे है ना चावलों के साथ ही बस खा सकते हैं आप, इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये इतना मैंने फाइन कर लिया था, क्योंकि हमेशा तो मैं इसी तरीके से ऐड करती हूँ। अच्छा, एक जायफल मैंने ऐड की है और एक दूसरी मैं अभी ऐड करूँगी इसके अंदर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है यखनी पुलाव के साथ, और अगर इसके साथ फिर आखिर में आप सौंफ है ना ये मिलाकर ऐड पुलाव भी बना था, और बहुत ही ज़बरदस्त। बस ये मैंने कहा ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आपको दिखाएं, फिर मेरे घर में जब दावत होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी सारी जो है ना वीडियोस बनाकर और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, यह यहाँ चिकन मैंने जो है ना आज बस इसको इसके इसी तरह से ऐड कर दिया था कि बस सिर्फ पानी के अंदर, मैंने कहा खाली अभी इसको इसका खुद का जो पानी निकलता है ना, उसके बाद जब चिकन ना फ्राई होती है ना, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होती है। और यहाँ जी हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। बस ये चिकन भी बन रहा है और ये दाल भी बन रही है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।